वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। भाई लाइन आपने 2D में पढ़ा होगा ना, 2D के अंदर लाइन का इक्वेशन क्या होता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना ऐसा। तो एक लाइन को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए आपको अगर दो चीजें पता हो ना, तो आप उसको यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो। एक तो पॉइंट, ठीक है ना, एक पॉइंट पता हो, और एक लाइन का स्लोप पता हो, ठीक है सर, यानी कि ये वाला एंगल पता हो, ठीक है ना, तो आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो। सेम गोस 3D के अंदर ना, 3 डायमेंशन के अंदर अगर आपको एक लाइन का इक्वेशन बताना है, तो एक पॉइंट और सॉलिड एंगल नहीं, पॉइंट और एक वेक्टर आपको बताओ, ठीक है, जिसके अलोंग लाइन लाई कर रही है, ठीक है, लिख लो। अ लाइन कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड इन स्पेस, a line can be uniquely determined in space if point, of course मतलब पॉइंट जैसे लाइन पास कर रही है, पॉइंट एंड अ वेक्टर along which line lies, point and a vector along which line lies is known। इमेजिन करो, ठीक है ना, ट्राई टू इमेजिन कि भाई हाँ, अगर मुझे एक वेक्टर पता है जिसके अलॉन्ग लाइन लाई कर रहा है, जैसे मान लो 3D स्पेस है, ऐसे पता नहीं चलेगा। जैसे मान लो ये चीज है, ठीक है सर, एक तो आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है 1,2,3, ठीक है ना, लेट्स से कोई भी बहुत ट्रिवियल पॉइंट लेते हैं स्पेस के अंदर 1,2,3, ठीक है सर, और एक कोई वेक्टर ले लिया आपने, मान लो कोई भी वेक्टर ले लो, आई वेक्टर मान लो, ठीक है सर, तो आपकी लाइन फिक्स हो गई ना, ठीक है ना। लाइन क्या आएगी, आई वेक्टर का मतलब क्या है, लाइन जो है इसी डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना ऐसा, ठीक है, और इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस आएंगी, इनफाइनाइट लाइंस आएंगी, ठीक है ना। तो आई वेक्टर के अलोंग जो लाइन होगी वो यूनिक होगी। आई का मतलब आई ही है, माइनस आई नहीं है, ठीक है ना, आई का मतलब आई है, ऑफकोर्स माइनस आई भी है, थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, ठीक है। आई का मतलब इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है ना, लाइन इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में ट्राई टू इमेजिन कि हाँ स्पेस के अंदर एक ही लाइन आएगी, ठीक है ना। 1,2,3 कहां पर आएगा, मान लो यहां पर आएगा, ठीक है सर, तो यहां से इनफाइनाइट ये वाली लाइन, ठीक है ना, इस लाइन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, जो भी आ जाएगी, पर ये यूनिक होगी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको और कोई कंडीशन जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन बताने के लिए। आगे लिखते हैं, डिराइव करते हैं ना लाइन की इक्वेशन। लिखो, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी, ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं ना, दो पॉइंट दे रखे हैं, उनका पोजीशन वेक्टर क्या बोल दिया, ए बोल दिया, ए वेक्टर। अच्छा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है ना, मान लो यहां पर ए वेक्टर है, यहां पर बी वेक्टर है, तो ये तो इमेजिन कर सकते हैं, तो बहुत आसान है कि भाई दो पॉइंट से पास होने वाली तो यूनिक लाइन ही होगी, ठीक है ना। जैसे 1,2,3 दे रखा है, 5, 7, 9 दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो एक ही लाइन आएगी, इनफाइनाइट लाइन थोड़ा ना आएंगी स्पेस के अंदर भी, ठीक है ना, एक लाइन आएगी। तो मान लो पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट बी दे रखा है, तो इस पर कितने पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स के बारे में आप मान लो कि कोई पॉइंट है आर करके, ठीक है ना, एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन भी आर, ठीक है ना, उसके पोजीशन वेक्टर आर मान लिए, ठीक है, आर कोई भी पॉइंट है जो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो आर एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम यहां लिखते हैं ना, एम का वैल्यू y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, कोई भी जनरल पॉइंट x, y, वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि कोई पॉइंट नोन है x1 y1, ठीक है ना, लाइन पर, तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन कितना आएगा, स्लोप ऑफ लाइन के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हमेशा होगा, हर एक एक्स वाई जो इस लाइन पे लाई कर रहा है उसको आप इस पॉइंट के साथ जोड़ोगे ना, जैसे इसको इसके साथ आपने स्लोप लिया तो m आएगा। मान लो पॉइंट x y यहां पर है, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन किया तो भी क्या है, tan थीटा ही आएगा, ठीक है ना, हर बार tan थीटा आ जाएगा। तो एक्स वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और कितने एक्स वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इनफाइनाइट। सेम गोज हियर है ना, यहां पर आर है, तो ऐसे लिख लो, ठीक है ना। आप पॉइंट माइनस पॉइंट करोगे, पता है ना, पॉइंट माइनस पॉइंट क्या आता है, वेक्टर आ जाता है, ठीक है ना, पॉइंट माइनस पॉइंट, तो पॉइंट माइनस पॉइंट क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा आर माइनस ए, ठीक है सर, ये एक वेक्टर। अब ये वाला वेक्टर और क्या है भाई, बी माइनस ए अपने आप में क्या है, पॉइंट माइनस पॉइंट, एक और वेक्टर, ठीक है ना, बी माइनस ए
एक और वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर्स में खास बात क्या है? हाँ, स्केलर टाइम्स है, कोलिनियर है। आर माइनस ए हमेशा बी माइनस ए की क्या है, कोलिनियर रहेगा। तो आर माइनस ए हमेशा क्या है, लेमडा टाइम्स बी माइनस ए आ जाएगा, खत्म। ये आपका लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना, लिखो। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास होने लाइन की इक्वेशन कितनी होती है, आर माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी माइनस ए, ठीक है ना। इसको हाईलाइट कर लो, ये पहली फॉर्म है लाइन की जो अपन ने पढ़ी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अभी ट्राई टू फील द फैक्ट है ना, ये वाली चीज अब फील आनी चाहिए कि आर माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी माइनस ए कर दिया, ठीक है। अब लेमडा जो है कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, लेमडा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, लिख लो, लेमडा इज एनी रियल नंबर, लेमडा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या लेमडा कोई भी रियल नंबर है। अच्छा, अब एक और चीज फील करने की कोशिश करो कि लेमडा का वैल्यू मान लो 0 से 1 होगा, ठीक है ना, लेमडा का वैल्यू 0 से 1 होगा, ठीक है सर। तो आर जो है वो कहां पर लाई कर रहा होगा है? हाँ, सही बात है। अगर लेमडा का वैल्यू 0 से 1 होगा, ठीक है ना, तो आर जो है ए और बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। भाई ऐसे ही देख लो, मान लो लेमडा जो है 1 से ज्यादा हो गया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, वो काफी आसान होता है अप्रिशिएट करना। लेमडा जो है मान लो 2 है, ठीक है, तो लेमडा 2 है, तो कितना आ जाएगा, लेमडा जाएगा, इनफैक्ट 1 के लिए काफी और आसान हो जाएगा। 1 के लिए देख लो पहले, तो लेमडा 1 के लिए कितना आ जाएगा, बी माइनस ए कट गया, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, बी आ गया। तो बी एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। लेमडा का वैल्यू 0 रख दिया, तो 0 के लिए कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, ए ये रहा, ठीक है ना। तो ऐसे दिख गया 0 और 1 के लिए क्या है, ए और बी के बीच में लाई करेगा। अच्छा, लेमडा का वैल्यू 1 से ज्यादा कर दिया आपने, तो यहां पर बी माइनस ए कुछ टाइम्स आ जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस ए, भाई ए और प्लस बी माइनस ए कहां पर आएगा, यहां पर कहीं पर आएगा, ठीक है ना। लेमडा का वैल्यू 3 कर दिया, तो यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा। जब इनफाइनाइट रखोगे ना, तो ए बी को जोड़ने वाले, जैसे ये पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ए, पॉइंट बी मान लिया, तो लेमडा इनफाइनाइट के लिए आप कहां पर आओगे, इस जगह पर आओगे, यानी कि बी से आगे की तरफ, यहां पर बी माइनस है ना, तो बी से आगे की तरफ। और लेमडा जब माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, तो आप क्या है, इसके बॉटम वाले पॉइंट पर होगे, उस तरफ, ठीक है ऐसा। तो लिख लो, फॉर लेमडा बिलोंगिंग टू 0 to 1, lambda 0 to 1, point R lies on line segment AB, point R जो है lies on line segment AB, ग्रेटर देन 1 के लिए, lambda ग्रेटर देन 1, रे स्टार्टिंग फ्रॉम B, ठीक है, B से स्टार्ट होने वाली जो रे है इस तरफ जो जा रही है, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ A के, ठीक है ना, इस रे पर आएगा। लिख देता हूं, लेमडा ग्रेटर देन 1, ये वाला पार्ट आ रहा है, लेमडा 0 से 1, ये वाला पार्ट आ रहा है, और लेमडा लेस देन 0, ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं लाइन को इक्वेशन डिराइव करने के लिए, ठीक है सर। भाई हमेशा पॉइंट आर जो है ना, या तो इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, किसको, ए या बी को, ठीक है ना। तो आर जो है हमेशा ए और बी को इंटरनली या एक्सटर्नली, मान लेते हैं लेमडा के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, लेमडा इस टू करके, तो कितना आ जाएगा भाई, ए बी मान लो लेमडा इस टू 1 के रेशियो में डिवाइड करता, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर आ जाएगा लेमडा मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये भी अपने आप में लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना, लिख लो, ये भी अपने आप में लाइन की इक्वेशन है। लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ऑफ कोर्स -1 नहीं हो, ठीक है ना, -1 नहीं हो। तो ये वाली इक्वेशन क्या लिखा है, ये वाली इक्वेशन आपको हमेशा दे रही है, आर एनी पॉइंट लाइंग ऑन लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी।
बस उसमें पैरामीटर बदल गया है, ठीक है, थोड़ा सा ही फर्क है। आप यहां पर ऐसा भी कर सकते थे, आर माइनस बी भी कर सकते थे, ठीक है ना, आर माइनस बी भी करते तो भी अपने आप में एक ऐसा वेक्टर क्रिएट होता, ठीक है ना, जो अपने आप में लेमडा टाइम्स बी माइनस ए आता, ठीक है ना। ए और बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करें, आर माइनस ए कर दें। अच्छा, अब थ्री डी के हिसाब से समझो, ठीक है ना, थ्री डी के हिसाब से समझो भाई, आर क्या है अपने आप में, कोई भी जनरल पॉइंट है ना, कोई भी जनरल पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लो, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या सेटिस्फाई करेगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस ब्रैकेट के अंदर a1 कॉमा a2 कॉमा a3 इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में कितना है, b1 माइनस a1 कॉमा b2 माइनस a2 कॉमा b3 माइनस a3, ठीक है। ऐसा तो लिख देता हूं एक बार ना, x कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस ए के कोऑर्डिनेट मान लिए a1 कॉमा a2 कॉमा a3 इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाइड बाय b1 माइनस a1 कॉमा b2 माइनस a2 कॉमा b3 माइनस a3। अच्छा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, उसका x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, देख लो ध्यान से ना, इक्वेट करेंगे ना x कोऑर्डिनेट, एलएचएस और आरएचएस में x कोऑर्डिनेट इक्वेट किया, तो x इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा इंटू b1 माइनस a1, उस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा, a2 प्लस लेमडा टाइम्स b2 माइनस a2, उस लाइन पर लाई करने वाला कोई पॉइंट z, पॉइंट का z कोऑर्डिनेट, z कितना बराबर होगा, a3 प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय b3 माइनस a3, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है ना, एक्स वाई जेड। भाई यहां तक तो अपन क्या पढ़ रहे थे, वेक्टर्स पढ़ रहे थे, ये अपन ने क्या पढ़ा, 3D पढ़ा, ठीक है ना। अगले चैप्टर 3D के अंदर आप यही चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर बार जो भी वेक्टर दे रखा होगा ना, जैसे कोई भी पॉइंट है आर, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर, तो इन जनरल आर यानी कि किसी वेक्टर की जगह आप क्या कर देंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कर देंगे, वो 3D हो जाएगा। वेक्टर तो 3D में बस इतना ही अंतर है, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे लिखो, एक और फॉर्म ऑफ लाइन, जैसे मान लो दे रखा है, ये तो लाइन है, ये पॉइंट ए, और जिस वेक्टर के अलोंग जो लाइन लाई कर रहा है, ठीक है ना, जैसे ये सी वेक्टर दे रखा है, ठीक है, तो लाइन जो है वो सी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है ना, ऐसा बोल दो, या लाइन जो है सी वेक्टर के अलोंग लाई कर रहा है, तो इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी जनरल पॉइंट आर, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो पॉइंट ए के इसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ये बात ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में फर्क समझ में आना चाहिए। ये सी वेक्टर है, यानी कि ये वाली चीज कैसे लिखाई जाएगी, i, 2j, 3 के, और ये अपने आप में सिंपली एक पॉइंट है 1, 2, 3। जब आप एक पॉइंट माइनस पॉइंट करते हो तब आपको एक वेक्टर मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मिल जाता है, पर अभी फिलहाल ये केवल वेक्टर है। यहां पर b जो है एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, b माइनस एक वेक्टर है, b माइनस ए के अलोंग लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो r माइनस ए ये अपने आप में वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स अनदर वेक्टर, ठीक है ना, पर अदरवाइज तो a और b क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही है। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या करें, r कोई भी जनरल पॉइंट r, पॉइंट माइनस पॉइंट, ये अपने आप में क्या आ जाएगा, लेमडा टाइम्स सी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, सी वेक्टर खत्म, लाइन का इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय सी वेक्टर, ठीक है, दिस इज लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, और लाइन जो है वेक्टर सी के अलोंग है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूं, इसमें मान लो आपने प्लस बी और माइनस बी कर दिया, ठीक है, प्लस बी माइनस बी कर दिया, तो लेमडा बी प्लस बी अपॉन लेमडा प्लस 1 कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा आर इज इक्वल टू बी प्लस, ये वाला पार्ट तो हटा दिया, कितना आ रहा है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1, ठीक है, ये आ रहा है आर इज इक्वल टू बी प्लस बी माइनस ए अपॉन लेमडा प्लस 1। देखो ये वाली शक्ल है ना, और इस शक्ल में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको बताता ना, आर माइनस बी इज इक्वल टू लेमडा बी माइनस ए, ये भी लाइन का इक्वेशन आएगा, आर माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन लेमडा प्लस 1, वहां पर जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाइड है, यहां पर सिंपली क्या डिवाइडेड है, ठीक है ना, तो एक ही बात है, क्या लिखा हुआ है, आर माइनस बी इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स बी माइनस ए, तो ये भी वही लाइन का इक्वेशन आ गया है, ठीक है ना,
लिखने का तरीका, ज्योमेट्रिकल कंडीशन सही होनी चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला में लैम्डा नेगेटिव पॉजिटिव वो करेगा, इंटरनल रीजन एक्सटर्नल रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग सारे पॉइंट जनरेट कर देगा। तो सिमिलरली वहां पर क्या है, लैम्डा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लाइंस ऐसे लिख लो, लाइंस तीन टाइप की हो सकती हैं, एक पैरेलल, एक इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और स्क्यू। स्क्यू के नीचे लिख लो नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, न तो इंटरसेक्टिंग और नहीं पैरेलल।